जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आया था, ईरान रशिया से तकरीबन 24 सुखोई 35 जेट को खरीदने वाला है। अगर आप देखोगे चीन के बाद ज्यादा नंबर पर अब ईरान सुखोई 35 जेट को इस्तेमाल करने वाला है। हालांकि इससे पहले इजिप्ट को ये जेट जाना था, लेकिन इजिप्ट ने ये डील कैंसिल कर दिया। और इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे इजिप्ट क्यों सुखोई 35 जेट डील करने के बाद भी नहीं है और वो सुखोई 35 जेट को अब ईरान खरीद रहा है। इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये उठता है, आप सबको पता होगा कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले ईरान और चीन का संबंध काफी ज्यादा बढ़ रहा था और दोनों देश तकरीबन 20 साल के लिए $400 बिलियन में लायन ड्रैगन डील भी किए थे। और इससे ईरान को लग रहा था कि इकोनॉमिकली ईरान को बहुत ज्यादा फायदा होगा और मिलिट्री भी दोनों देश अपना संबंध को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन चाइना के मीडिया ये सवाल उठा रहा है, चीन जेट जेट ईरान को ऑफर करने के बावजूद ईरान क्यों नहीं खरीदा। इसके पीछे 2 कारण है, मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि अगर आप देखोगे ईरान का पड़ोसी पाकिस्तान के पास जेट है और पाकिस्तान के एयरफोर्स ये भी प्लान कर रहा है और शायद 30-40 वो एक्स्ट्रा जेट जेट खरीदेंगे। तो फिर ईरान जेट को रिजेक्ट करके सुखोई 35 जेट की तरफ क्यों गया और क्या अब ईरान की सुखोई 35 इजराइल और अमेरिका की F-35 से उसे बचा पाएंगे? क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले 2-3 साल से बहुत सारा रिपोर्ट ये आया था कि इजराइल अपना F-35 के जरिए ईरान की न्यूक्लियर साइट या फिर बहुत सारा मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर जाकर टारगेट किया है। हालांकि इजराइल ने ऑफिशियली कभी माना नहीं, सिर्फ उनके मीडिया के जरिए ये खबर आया था। और आप सबको पता होगा ईरान भी तो ये खबर कोई मानेगा नहीं, क्योंकि इससे ईरान के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। दोस्तों, इस टॉपिक पर बात करेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, अब रशिया यूक्रेन की जंग में सुखोई 35 काफी अहम भूमिका निभा रहा है और रशिया की एयरफोर्स भी बहुत सारा फुटेज जारी किया है। लेकिन अगर आप मार्केट वाइज देखोगे, क्योंकि पहले माना जा रहा था रशिया यूक्रेन जंग में जो भी हथियार अच्छा परफॉर्मेंस करेगा रशिया का, या फिर अमेरिका जो हथियार दे रहा है छोटा मोटा हथियार यूक्रेन को, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में उनका डिमांड ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन अगर आप देखोगे पिछले 8-10 साल में रशिया की जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट है उनका डिमांड बहुत वजहों से मार्केट में कम हुआ है। एक तो अमेरिका वेस्टर्न कंट्री का प्रेशर और दूसरा है क्वालिटी। अगर आप देखोगे पिछले साल ही इजिप्ट, अल्जीरिया और इंडोनेशिया ये तीनों देश सुखोई 35 की डील को कैंसिल कर दिए थे। हालांकि इसमें से अल्जीरिया जो है उसका डील कैंसिल करने का जो भी रीजन था वो ठीक था, क्योंकि अल्जीरिया सुखोई 35 को कैंसिल करके सुखोई जो 57 है 5th जनरेशन प्लेन उसे लेना चाहता था। लेकिन इजिप्ट और जो इंडोनेशिया है वो सुखोई 35 डील को कैंसिल करके F-15 और राफेल की ओर जाने वाले हैं। और इजिप्ट की बात ऐसा है कि इजिप्ट के लिए जो सुखोई 35 है वो बिल्कुल 100% बन भी गए थे, क्योंकि $2 बिलियन देकर इजिप्ट 24 के करीब सुखोई 35 को खरीदने वाला था। अगर आप देखोगे रशियन प्लांट का ये फुटेज है, ये जो सुखोई 35 आप देख रहे हो ये इजिप्ट के लिए बिल्कुल बनकर रेडी हो गया था और उनका टेल नंबर भी एक तरीके से प्रिंट हो गया था। लेकिन ऐसे हद तक जाकर इजिप्ट ने डील कैंसिल किया है, जैसे कि आप मानकर चलो जब हमारा राफेल बिल्कुल 36 के 36 तैयार हो जाएंगे, जो डील हुआ था फ्रांस के साथ, अब हम आखिरी वक्त में लेने के लिए मना कर दे तो कैसा सिचुएशन आएगा आप समझ सकते हो। ऐसा इजिप्ट जानबूझकर किया नहीं। अगर आप इजिप्ट की मिलिट्री इक्विपमेंट और देखोगे, इजिप्ट बहुत सारे देशों से, जितना मतलब इंडिया जितना ज्यादा वैरायटी कंट्री का हथियार इस्तेमाल नहीं करता है उससे ज्यादा इजिप्ट इस्तेमाल करता है। और इजिप्ट की एयरफोर्स में F-16 से लेकर राफेल भी है, MiG-29 भी है, बहुत सारा कंट्री का जहाज है। और इस एरिया में इजिप्ट एक बहुत अच्छा दबदबा रखता है अपने एयरफोर्स के जरिए, क्योंकि आप देख सकते हो इधर इजराइल और सऊदी अरब, जॉर्डन और बाकी लीबिया दूसरी तरफ है जहां पर बहुत ज्यादा अनरेस्ट है। लेकिन पिछले साल अमेरिका साफ तौर पर कह दिया था अगर इजिप्ट सुखोई 35 की तरफ जाता है तो उसके ऊपर भारी सैंक्शन लगने वाला है। और आप देखोगे दुनिया में हर कंट्री भारत की तरह नहीं है जो अमेरिका और रशिया को बैलेंस करके चल पाए। जब इजिप्ट ने 100% मना कर दिया तब रशिया के सामने बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात आ गई, क्योंकि एक तो प्लेन डील तो गया और प्लेन भी बनकर रेडी हो गए थे। तब रशिया ने ईरान को ये जेट ऑफर किया और इसके साथ साथ S-400 का भी ऑफर हुआ था। और बात ये उठ रहा था कि $10 बिलियन में ईरान रशिया से S-400 और सुखोई 35 और कुछ हथियार खरीदेगा। हालांकि अब सुखोई 35 खरीदने को लेकर बात सामने आई है और जैसा आपको पता होगा ईरान का भी दुश्मन नंबर 1 अमेरिका और इजराइल है और रशिया का दुश्मन नंबर 1 अमेरिका है। हालांकि इजराइल रशिया के भी संबंध उतना ज्यादा खराब है नहीं। अब खबर ये है कि ईरान
चलो ठीक है, ईरान को जरूरत थी वो फाइटर प्लेन की, लेकिन ईरान जब पिछले साल चीन के साथ तकरीबन $400 बिलियन का डील किया था, तो फिर चीन से क्यों वो अपना उसका जेट-10 है, जेट हो या फिर कोई चीन से मिलिट्री इक्विपमेंट वो क्यों नहीं खरीद रहा है? अगर आप देखोगे अब प्रेजेंट टाइम में ईरान और चीन के संबंध कोई बहुत ज्यादा अच्छा है नहीं। हालांकि अब ईरान के पास दो ही बड़े कंट्री ऑप्शन में है, रसिया और चीन, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री के साथ, फ्रांस को छोड़कर बाकी देशों के साथ उसका संबंध ज्यादा अच्छा है नहीं। क्योंकि आप सबको पता होगा चीन ईरान के साथ साथ बाकी मिडिल ईस्ट कंट्री के देशों के साथ भी अपना संबंध को मजबूत कर रहा है, जो एक तरीके से ईरान को पसंद नहीं है। कुछ महीने पहले मतलब दिसंबर महीने में ईरान के प्रेसिडेंट सऊदी अरब विजिट पर गए थे और वहां पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जो ईरान की लोगों को ज्यादा पसंद नहीं है। एक तो ईरान की गवर्नमेंट ज्यादा खुश नहीं है उस विजिट को लेकर, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि चीन सऊदी अरब के साथ अपना संबंध मजबूत करे। दूसरा, ईरान ने जो यूएई के और ईरान के बीच जो तीन आप देख सकते हो आइलैंड है, ग्रेटर टर्न और लेजर टर्न और अबू मूसा, ये तीन आइलैंड पर ईरान की एक तरीके से क्लेम बहुत पहले से है, लेकिन यूएई के पास ये तीन आइलैंड है क्योंकि ब्रिटेन के पास था और ब्रिटेन ने यूएई को ट्रांसफर किया था। और इस तीन आइलैंड पर चीन ने भी माना कि नहीं ये यूएई का होना चाहिए। इस बात को लेकर ईरान की जो लोग है, नेशनलिस्ट लोग है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। चीन ऐसा कैसे कर सकता है जो खुद मानता है कि नहीं वो ईरान का अच्छा दोस्त है। अगर आप मैप पर देखोगे, ये ईरान है और ये यूएई है, और ये जो आप तीन आइलैंड देख रहे हो ये है ग्रेटर टर्न और ये है लेसर टर्न और ये अबू मूसा। ये तीन आइलैंड पर यूएई का तो हालात प्रेजेंट टाइम में कब्जा है, लेकिन 50-60 साल पहले ये ईरान के पास था। और ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ये बिल्कुल एक इंपोर्टेंट एक तरीके से आप कह सकते हो ट्रेड रूट में ये तीन आइलैंड पड़ते हैं। और ये तीन आइलैंड पर जो भी कंट्री का कब्जा होगा तो उसका उस एरिया में रणनीतिक महत्व बढ़ने वाला है। इस बात को लेकर ईरान बिल्कुल भी खुश नहीं है। और अगर J-10C की जेट या फिर J-10A भी आप कोई भी पकड़ लो, सी तो लेटेस्ट है जो पाकिस्तान आप खरीदा है, अगर वो जेट की तरफ आते हैं सुखोई 35 के साथ उसे कंपेयर करते हैं, ठीक है चीन का आगे जाकर ये एक तरीके से मेन फाइटर जेट बनेगा क्योंकि नंबर वाइज ये चीन के पास ज्यादा होगा, लेकिन जो टेक्नोलॉजिकली ये सुखोई 35 से बेहतर नहीं है। हाँ, चीन की मीडिया ये क्लेम कर सकता है क्यों ईरान ये जेट नहीं खरीदा, क्योंकि उनका अगर हथियार बेचता तो उनको फायदा होता। लेकिन ईरान की नजर से देखेंगे तो J-10 को रिजेक्ट करके सुखोई 35 ईरान जो डिसीजन लिया है, इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिक हिसाब से अगर आप देखोगे या फिर टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखोगे, ये ईरान का डिसीजन बिल्कुल सही है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस नहीं कर सके।